सिंधु घाटी सभ्यता नाम तो सुना ही होगा, और जिन्होंने नहीं सुना उन्हें मैं बता देता हूँ। दरअसल ये सभ्यता सिंधु नदी के आसपास 7000 से 9000 BC में शुरू हुई थी, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी मुख्य शहर थे। और उस समय ऐसी कई सभ्यताएं धरती पर जन्म ले चुकी थी जो बहुत ही एडवांस थी, पर उनमें से सबसे अलग थी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। आज आप टॉयलेट का काम खत्म करके फ्लश कर सकते हैं, लेकिन 4500 साल पहले ऐसा करने के बारे में सोचा जा सकता था? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में फ्लश करने वाले टॉयलेट थे, जहां बाकी की दुनिया लकड़ी में कापूस लगाकर अपना पिछवाड़ा साफ कर रही थी। वही सिंधु घाटी सभ्यता में ज्यादातर घरों में एक टॉयलेट भी हुआ करता था, जहां लोग अपना काम खत्म करने के बाद पतीले में पानी भरकर टॉयलेट को फ्लश भी किया करते थे। और इन टॉयलेट का कनेक्शन बाहर सड़क पर बनी हुई वाटरप्रूफ नालियों से कनेक्टेड था, जो गंदे पानी को शहर के बाहर डिस्पोज कर देती थी। यही नहीं, इस सभ्यता के शहरों के चारों तरफ इस तरह की दीवारें होती थी जो पूरे शहर के सैनिटेशन को मेंटेन करती थी। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरों पर, जहां हमें ग्रेट बाथ जैसे पब्लिक बाथ देखने को मिलते हैं, जो ये दर्शाता है कि इस सभ्यता के लोग स्वच्छता को कितना महत्व देते थे। और इसका कोई धार्मिक संबंध भी हो सकता है। ये इसलिए क्योंकि कई एक्सपर्ट मानते हैं कि ग्रेट बाथ धार्मिक मान्यताओं के लिए यूज किया जाता था। इसके अलावा वो ये भी मानते हैं कि वहाँ के लोगों के द्वारा पानी का सदुपयोग और स्वच्छता कहीं ना कहीं धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई है, लेकिन अफसोस हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा कुछ सालों पहले तक हमारे पैसों का जो कन्वर्जन रेट था ना, 16 आना = 1 रुपया, यही कन्वर्जन रेट सिंधु घाटी सभ्यता में भी चलता था। और सिर्फ पैसों का ही कन्वर्जन रेट नहीं, बल्कि उनके वेट सिस्टम में 60 यूनिट = 1 वाला रेट इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें सबसे पहले हल्के वेट का वजन 0.8 ग्राम था, उसके बाद 1.7, 3.4 और 6.8 ग्राम था। और आज के समय में हम कुछ खरीदते वक्त हम उस चीज़ का ब्रांड हमेशा चेक करते हैं। लेकिन अगर आपको मैं ये बताऊं कि ये सर्विस 4500 साल पहले भी आपको इस सभ्यता में मिल सकती थी, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करोगे? लेकिन आपको मेरी बात पर यकीन करना होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारियों का व्यापार तभी की तमाम सभ्यताओं के साथ होता था, जैसे कि इजिप्ट और मेसोपोटामिया। अब वहाँ के लोग जब कोई सिंधु घाटी के शहर में बनी हुई चीज को खरीदते थे, उन्हें तभी पता चल जाता था कि वो चीज कौन से शहर से आई है, क्योंकि उस चीज पे होता था उस शहर का थप्पा यानी कि सील। इसके अलावा यहाँ के व्यापारियों ने बैलगाड़ी के जरिए अपना नेटवर्क दूर दूर के शहरों तक स्थापित किया था, और यहाँ पर शहर के रिसोर्सेस यानी वेल्थ को सिर्फ लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने में खर्च किया जाता था, जैसे कि रोड से, स्टील से, प्लम्बिंग, पब्लिक बाथ और फूड ग्रेन स्टोर्स। और जब इन्हीं चीज़ों की वजह से लोगों की ज़िंदगी अच्छी थी और वो खुश थे, तो शायद इसी वजह से वहाँ पर वॉर जैसी चीज़ें भी देखने को नहीं मिली, क्योंकि जब लोगों को सभी चीज़ें टाइम टू टाइम मिल रही है तो लड़ाई के चांसेज भी कम हो जाते हैं ना। और यही नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्योग्राफिकल लोकेशन भी कुछ ऐसा ही था। इस सभ्यता की सीमाओं के दोनों तरफ दूर दूर तक कोई सभ्यता मौजूद नहीं थी, जिसके चलते जब आपके पास भड़ाकू पड़ोसी नहीं होंगे तो आप भड़कोगे कैसे? इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरी सभ्यताओं के साथ ट्रेड रिलेशन हमेशा ही अच्छे रहे थे, जो लड़ाई झगड़े को और ज्यादा कम कर देता था। और अगर मैं आपको ये भी कहूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सनातन धर्म को मानते थे, क्योंकि आप इस सील को ही देख लो। सिंधु घाटी का ये फेमस सील नंबर 420 जिसपे एक पुरुष अपने हाथों को योग पोजीशन पर रखकर बैठा हुआ है, और उसके चारों तरफ हाथी, शेर, बैल जैसे पशु है। क्या इसे देखकर आपको कोई भगवान याद आ रहे हैं? क्योंकि कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं ये पुरुष और कोई नहीं बल्कि हमारे शिवजी भगवान हैं। उनकी थ्योरी के हिसाब से ये एक अर्ली फॉर्म ऑफ शिवा हो सकते हैं, जिसकी वजह सील पर बने आदमी के आसपास के पशु है। जैसे हम जानते हैं शिवा का एक नाम तो पशुपतिनाथ भी है। यानी ये कहा जा सकता है कि वहाँ के लोग एक ऐसे भगवान को मानते थे जो पशुओं की रक्षा करता था। और इस पर रिसर्च करने के बाद हमें ये पता चलता है
कि ये सील 2000 BCE से 2350 BC ही पुरानी है, जबकि शिवजी के बारे में जानकारी वैदिक काल में 1500 से 1000 BC में ऋग्वेद में मिलता है। इतना ही नहीं, सील पर बना पुरुष और ऋग्वेद में शिवजी के डिस्क्रिप्शन बिल्कुल भी मिलते नहीं है। तो असल में ये पुरुष शिवजी है भी या नहीं, यह कहना अब मुश्किल हो जाता है और इसीलिए इस पर आज भी वैज्ञानिक काफी अध्ययन कर रहे हैं। क्या पता आगे चल के हमें इसका भी पता चल जाए। लेकिन अब दोस्तों, मैंने घंटों की मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो बनाया है, इसलिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मुझे भी ऐसी और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।